तो आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को यहाँ पर पहुँचे थे और बाबा साहब का अंतिम भाषण ये यहाँ आगरा में हुआ था। उस स्मृति में आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस महान याद में विशाल धम्म कारवा का आयोजन इस ग्राउंड में बड़े स्तर पर किया गया है। जान सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम जो ऑडियंस थी, पीछे भी बोर्ड लगा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर पहुँचे थे और यह 18 मार्च यहाँ पर डॉक्टर बनते करुणा सिंह राहुल लगातार यहाँ पर जो धम्म भूमि का धम्म कारवा है वो हर साल निकलता है और यहाँ पर पूरे ग्राउंड में ही तमाम लोग पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं तमाम बहुजन स्टॉल लगी हुई हैं और तमाम जो जनता जनार्दन है यहाँ पर पहुँची है। तो ये धम्म कारवा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस महान याद में आगरा में निकाला जाता है और मैं उस ग्राउंड में पहुँच गया हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम स्टॉल्स लगी हुई हैं और यहाँ से जो साहित्य का वितरण होता है, जो साहित्य महापुरुषों के लिए, जो यहाँ से याद महापुरुषों के लिए जो पढ़ने के लिए लोग आते हैं, जो इच्छुक होते हैं, वह लोग यहाँ से तमाम लोग खरीदते हैं। तो बात कर रहे हैं हम धम्म कारवा की। धम्म कारवा का जो लगातार याद है उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद में यह निकाला जा रहा है। इसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि आज आगरा में इतना हुजूम क्यों उमड़ा है, क्योंकि यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगमन की स्मृति में यह धम्म कारवा है, विशाल धम्म कारवा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं। बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में तो पहुँचे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सपने को पूरा लोग क्यों नहीं कर पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ चाहते थे कि बौद्धम भारत बने, क्या बौद्धमय भारत बन पाएगा। तो यह जो बरस बहुत सारे हो गए, 1956 से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद यह कारवा चल रहा है। आखिर क्यों नहीं बौद्धमय भारत बन पा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं और भूल जाते हैं, ये मेन कारण है। और यदि हम अपना दायित्व पूरी रूप से निभा पाए तो बराबर देर नहीं लगेगी। जो करुणा सिंह राहुल घंटे कारवा चला रहे हैं उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। कहाँ से पहुँचे भाई साहब? जब हम रीवा मध्य प्रदेश जी जी जी। पंकज पटेल हैं आप? जी 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 जी। क्या आगरा में पहुंचकर आपने आज क्या सीखने की कोशिश की है? भाई साहब ये वो भूमि है, ये जहाँ बाबा साहब का आगमन हुआ था और बाबा साहब ने इस सोती हुई कौम को जगाने के लिए जो है तो काम किया था। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ पहुँच के बाबा साहब को याद करके और बाबा साहब का जो कारवा है उसका पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए आए। आपने अभी एक साइकिल यात्रा निकाली थी पूरे सिमरिया क्षेत्र में। जी जी। कैसा सफल आयोजन रहा? साइकिल यात्रा भी हम लोग निकाले हैं। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्त का संकल्प हम लोग लेके निकले हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम लोग उस संगठन की विचारधारा को लेके सत्ता में पहुंचते हैं। तो संगठन से लेके सत्ता प्राप्ति के लिए हम लोग जो साइकिल यात्रा की है। 2024 में क्या कुछ लड़ने वालों का राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव भी लड़े हैं, रीवा क्षेत्र से आते हैं। रीवा बसपा के लिए एक बेहद मजबूत क्षेत्र माना जाता है। क्या कहेंगे इस बार कौन प्रत्याशी आ सकता है और किस प्रकार से उस सीट को आप निकाल के दे पाएंगे? देखिए, प्रत्याशी तो हमारा जो है तो हाथी रहता है, जो हाथी लेके आएगा वही प्रत्याशी होगा। रही बात जीतने की, तो देखिए चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे बिंदु होते हैं, जिसमें खासकर समीकरण एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो समीकरण हम लोगों का यदि अच्छा बन गया तो हम लोग जो है तो जीत कर और रीवा सीट को जो तो बहन जी की झोली में डालने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपके यहाँ जो पूर्व सांसद थे उन्होंने दोबारा से बसपा ज्वाइन की है, क्या कुछ लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूती मिली है और आने वाले समय में जो है तो मानवर कांसी राम साहब के मिशन को जो तो हम लोग मजबूती से जो तो गाँव पहुँचाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भी लोग बोल रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन के प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस से गठबंधन होगा। किससे ऐसा कुछ बात सुनने में आ रहा है आपको? ये ऊपर हमारी नेता बहन जी हैं, ये बहन जी के ऊपर निर्णय है। बहन जी का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। क्या क्या कुछ रह सकता है मध्य प्रदेश में? कितनी सीटें ताकत में है? मध्य प्रदेश में देखिए हमारा रीवा है, सतना है, मुरैना है, ग्वालियर, 5-7 सीटों में तो हम लोग बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं और परिणाम देखिए कुछ भी हो, लेकिन हम लोग 10 सीट पे जो तो बीजेपी को लोहा पिला देते हैं। तो हमारे साथ जुड़े पंकज पटेल हैं, ये जो कि रीवा के सिमरिया से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं और अभी पार्टी में पदाधिकारी भी हैं शायद आप। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पर चलकर और आज आगरा जीआईसी ग्राउंड में धम्म कारवा में पहुंचे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।